अस्सलाम वालेकुम। आपको सिर्फ़ ये सॉस डालनी है चिकन के ऊपर और फिर आप कमाल देखिएगा। बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट हैं ना, वहाँ पे इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है और बस खाने वाला अपनी उँगलियां ही चाटता रह जाता है। तो आज मैं इस रेसिपी को आपको बिल्कुल ना रेस्टोरेंट की तरीके से ही बताऊंगी। तो रेसिपी का कोई भी स्टेप ना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट से माशाअल्लाह ज़रूर लिखिएगा और कोई कमी बेशी हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर बेहद आला किस्म की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए देखिए मैंने यहाँ पे ना आधा किलो के करीब चिकन लिया है। बहुत अच्छे से धोने के बाद इसको ना एक स्ट्रेनर में रख दीजिएगा ताकि जितना भी इसका एक्सेस वाटर है ना वो निकल जाए। इसके बाद हम इसे पहले मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है हाफ़ टी स्पून के करीब नमक, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है उसको चॉप करके डाल देंगे। और चिकन पे ना आपको कट्स देखिए ज़रूर लगवाने हैं। मैं आपको ये बताना शुरुआत में भूल गई थी, चिकन पे आप कट्स ज़रूर लगवा लें। और यहाँ पे 1 चम्मच के करीब मैंने डाल दी है कुटी हुई काली मिर्च। जो काली मिर्च का पाउडर होता है ना वो इस्तेमाल मत कीजिएगा, आपको कुटी हुई काली मिर्च ही लेनी है। और यहाँ पे मैंने 50 ग्राम के करीब दही लिया है। दही को पहले बहुत अच्छे से फेंट लीजिएगा और उसके बाद ये दही भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ख्याल रखिएगा कि दही जो है ज़्यादा खट्टी ना हो। तो दही देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। आप एक बार इस तरीके से ना ये चिकन बना के ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपके घर में ना सबको ही बेहद पसंद आएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट का टेस्ट आपको आने वाला है। और 2 टीस्पून देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसमें जो लहसुन है यानी कि गार्लिक, वो मैंने थोड़ा उसका रेशियो जो है ज़्यादा रखा था। अब इसके बाद एक पूरा नींबू लिया है, वो मैं इसमें यहाँ पे डाल रही हूँ। एक पूरे नींबू का रस आपको डालना है आधा किलो चिकन में। और उसके बाद बहुत अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। और तकरीबन आपको आधे घंटे तो आपको देखिए ज़रूर रखना है। चाहे तो आप 1 घंटे के लिए इसे रख सकते हैं। अगर आपके पास वक्त ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मैरिनेट आप ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें पहले ना थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तो आपको यहाँ पे जो सफ़ोला तेल होता है, रिफ़ाइंड तेल है, उसका ही इस्तेमाल करना है। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा। और एक दालचीनी की देखिए मैंने स्टिक डाल दी है यहाँ पे। 4 हरी इलायची डाल देंगे, 4 से 5 मैंने लौंग ली है। इसके बाद हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। बस ये मसाले डालने के बाद मैंने थोड़े से यहाँ पे ना हरी मिर्च, जो मोटी हरी मिर्च होती है जिसमें मिर्चें कम होती हैं, 2 वो मैंने यहाँ पे ली थी। और 10 से 12 कली मैंने लहसुन की ली थी। बिल्कुल ना आपको लहसुन को महीन चॉप करना है और हरी मिर्च को इस तरीके से ना गोल कर लीजिएगा। अब गैस की फ्लेम लो ही रहेगी यहाँ पे अभी। और आपको कुछ सेकंड के लिए ना इन मसालों को जो हमने अभी इसमें डाले हैं, हल्का सा यहाँ पे फ्लेवर देना है सिर्फ। देखिए ज़्यादा कलर नहीं आना चाहिए। जो लहसुन है ना, अगर आपको लगे कि उस पर कलर आ रहा है तो बिल्कुल गैस की फ्लेम आपको बंद कर देनी है। देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे ना लो फ्लेम पे ही इसे पका लिया था। अब उसके बाद जो हमारा चिकन है वो आपको इसमें डाल देना है। जब आप चिकन डालेंगे ना तो आप यहाँ पे गैस की फ्लेम हाई कर दीजिएगा, क्योंकि जो लहसुन वगैरह है ना ये चिकन के साथ ही पकेगा। इस वजह से मैंने आपसे कहा था कि लहसुन पे आपको कलर नहीं लाना है। अगर आप शुरुआत में ही कलर दे देंगे लहसुन पे तो आगे जाके ना बिल्कुल वो डार्क हो जाएगा। तो अब देखिए जो मैरिनेशन है वो भी मैंने इसके ऊपर सारा डाल दिया है। गैस की फ्लेम आपको हाई रखनी है। ये चिकन जो है हाई फ्लेम पे ही बहुत अच्छे से गल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चिकन को गलने के लिए रख दिया है। बीच बीच में इसे मैं चेक भी करती रहूँगी। अब मैं आपको सॉस बताती हूँ जो इस रेसिपी के लिए बहुत अहम है। तो 1 कटोरी आप पानी ले लीजिएगा। इसमें आपको डालना है 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। और यहाँ पे आप कॉर्नफ्लावर का ही इस्तेमाल करेंगे, बेसन का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च। तो ये आप अपने ना टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आप तीखा स्पाइसी खाना मतलब कि पसंद करते हैं। मैंने 1 टीस्पून डाली थी, उसके बाद थोड़ी सी और डाल दी है। अब आप इसमें डाल दीजिएगा 1 पूरे नींबू का रस। तो 1 नींबू देखिए हमने डाला था चिकन में जब हमने मैरिनेट किया था, और 1 पूरा नींबू आपको ना यहाँ पे सॉस में भी डालना है। बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। अब मैं आपको देखिए चिकन दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे हाई फ्लेम पे ही पकाया था और चेक भी किया था चिकन यहाँ पे अच्छे से गला है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस पर कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। और आपको ना इसी तरीके से बस फ्लिप कर देना है, दोनों साइड पे अच्छा सा कलर भी आ जाए और चिकन यहाँ पे अच्छे से गल भी जाए। जब चिकन देखिए यहाँ पे अच्छे से गल जाएगा तो जो मैंने आपको सॉस बताई थी डालने से पहले थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि जो कॉर्नफ्लावर है ना वो नीचे बैठ जाती है। तो मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे गैस की फ्लेम बिल्कुल आपको लो रखनी है और जितनी भी आपको सॉस बताई थी वो यहाँ पे डालेंगे। और बस मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट यहाँ पे आप इसे पका लीजिएगा लो फ्लेम पे। 1 से 1.5 मिनट लो फ्लेम पे पकाने के बाद आप इसकी गैस की फ्लेम ना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये कॉर्नफ्लावर है, ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट अच्छे से पका लिया था। उसके बाद गैस की फ्लेम बंद कर दी थी।
अब मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा देखिए रेस्टोरेंट स्टाइल लेमन पेपर चिकन बनके बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं और चपाती रोटी के साथ भी। और ये इसकी सॉस है जो कि अभी थोड़ी और ज़्यादा थिक हो जाएगी क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना वैल्यूएबल फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।